साथ बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान आप जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, अरहर और कपास की। कई और कृषि जिन्सों के भाव के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बावजूद जोरों पर गेहूं की सरकारी खरीद, 313 लाख टन से भी ज्यादा की खरीदारी। सरसों की भी सरकारी खरीद जारी, अब तक 5,41,000 टन खरीद कर चुकी हैं सरकारी एजेंसियां। इस साल कपास का निर्यात बढ़ने का अनुमान, 5 लाख अधिक गांठों का हो सकता है निर्यात। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा सरसों, मक्का और सोयाबीन का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं गेहूं से। किसानों को गेहूं का जायज भाव दिलाने के लिए सरकारी एजेंसियां समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद को लगातार बढ़ा रही हैं और इसका असर खुले बाजार में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1,925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है और अधिकतर कृषि उपज मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव 1,940 रुपए रहा, जो सोमवार को 1,925 रुपए था। पंजाब की अबोहर मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 1,925 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में मंगलवार को भाव 1,925 रुपए रहा, जो सोमवार को 1,930 रुपए था। गेहूं की सरकारी खरीद की बात करें तो 20 मई तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 313 लाख टन गेहूं खरीद लिया है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक कुल खरीदे गए 313.26 लाख टन गेहूं में सबसे अधिक पंजाब से 124.31 लाख टन, मध्य प्रदेश से 94.54 लाख टन, हरियाणा से 68.42 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 17.01 लाख टन, राजस्थान से 8.38 लाख टन और बाकी अन्य राज्यों से खरीदा गया है। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है और सरकारी गोदामों में भी पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक है। इसका भी असर गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं मक्का के बाजार की। मक्का का भाव गुजरात की दाहोद मंडी में 1,350 रुपए, भिलोदा मंडी में 1,325 रुपए, कर्नाटक की देवनगिरी मंडी में 1,270 रुपए, मध्य प्रदेश की खेतिया मंडी में 1,120 रुपए। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं सोयाबीन के बाजार पर। सोयाबीन का भाव कर्नाटक की बीदर मंडी में 3,510 रुपए, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 3,500 रुपए, काला पीपल मंडी में 3,675 रुपए, गुजरात की दाहोद मंडी में 3,850 रुपए। और अब आइए बात करते हैं सरसों के बाजार की। लॉकडाउन के बावजूद भी सरकारी एजेंसियां किसानों से सरसों की खरीद कर रही हैं और जिसका असर सरसों के भाव पर भी देखा जा सकता है। अब तक सरकारी एजेंसियां किसानों से 5.41 लाख टन से भी ज्यादा की सरसों की खरीद कर चुकी हैं। किसानों को उनकी पैदा की हुई सरसों का अच्छा भाव मिल सके, इसके लिए सरकारी एजेंसियां समर्थन मूल्य पर किसानों से सरसों की खरीद कर रही हैं, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। इस साल सरसों का समर्थन मूल्य 4,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है और ज्यादातर मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की 12 मंडी में सरसों का भाव 4,220 रुपए रहा, जो सोमवार को 4,150 रुपए था। लालसोट मंडी में मंगलवार को भाव 4,250 रुपए रहा, जो सोमवार को 4,280 रुपए था।
और उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में मंगलवार को भाव 4,210 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 4,200 रुपए था। सरसों की सरकारी खरीद की बात करें तो अब तक किसानों से 5,41,857 टन की खरीद हो चुकी है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड के मुताबिक 22 मई तक राजस्थान से 1,68,701 टन, हरियाणा से 3,08,700 टन, मध्य प्रदेश से 54,066 टन, गुजरात से 10,130 टन और बाकी अन्य राज्यों से खरीदा गया है। 22 मई तक हुई सरसों की इस खरीद से देश भर के 5 प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में 2,16,565 किसानों को लाभ पहुंचा है। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और कृषि जिंसों की जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और इस हिस्से में पहले बात होगी कपास, चना और टमाटर की। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा अरहर का बाजार। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद लगातार हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एग मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को उत्तर प्रदेश की औरैया मंडी में भाव 5,600 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 5,800 रुपए प्रति क्विंटल था। चौबेपुर मंडी में मंगलवार को भाव 5,370 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,400 रुपए था और करवी मंडी में सोमवार को भाव 5,065 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,100 रुपए था। अरहर की सरकारी खरीद की बात करें तो 22 मई तक प्रमुख उत्पादक राज्यों में 4,96,491 टन अरहर खरीदा जा चुका है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड के मुताबिक 22 मई तक हुई कुल खरीद में कर्नाटक से 2,27,500 टन, महाराष्ट्र से 1,55,410 टन, तेलंगाना से 51,625 टन, गुजरात से 11,132 टन, आंध्र प्रदेश से 50,223 टन और बाकी अन्य राज्यों से खरीदा गया है। किसानों से अरहर की इस खरीद में सभी प्रमुख अरहर उत्पादक राज्यों के 5,29,943 किसानों को लाभ पहुंचा है। और अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं चना के बाजार पर। चने का भाव मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 4,650 रुपए, शाजापुर मंडी में 4,011 रुपए, राजस्थान की बारान मंडी में 3,685 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में 4,000 रुपए। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के भाव पर। टमाटर का भाव उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 900 रुपए, बरेली मंडी में 975 रुपए, हिमाचल प्रदेश की धनोटू मंडी में 1,000 रुपए और पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में 550 रुपए रहा। और अब आइए बात कर लेते हैं कपास की। इस साल देश में कपास का निर्यात बढ़ा है, जिसका सीधा असर इसके भाव पर भी देखा जा सकता है। भारतीय कपास संगठन ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 5 लाख ज्यादा कपास की गांठों के निर्यात का अनुमान लगाया है। देश से इस साल कपास का निर्यात बढ़ने के साथ घरेलू खपत में भी बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कपास का भाव इस तरह से है।
एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 4,100 रुपए रहा, जो सोमवार को 4,475 रुपए था। विसनगर मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 3,975 रुपए पर रहा और मध्य प्रदेश की खेतिया मंडी में मंगलवार को भाव 4,225 रुपए रहा, जो सोमवार को 4,120 रुपए था। कपास निर्यात की बात करें तो सितंबर 2019 से शुरू हुए कपास फसल वर्ष 2019-20 के दौरान देश से निर्यात में 5 लाख गांठ की बढ़ोतरी का अनुमान है। भारतीय कपास संगठन के मुताबिक कपास वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 47 लाख गांठ कपास निर्यात का अनुमान है और 2018-19 में 42 लाख गांठ का निर्यात हुआ था। इस साल देश में कपास की उपज भी पिछले साल से ज्यादा है और उसका भी असर कपास के भाव पर बना रह सकता है। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनिया के बाजार की। धनिया के निर्यात में कुछ बढ़ोतरी हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धनिये का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की बूंदी मंडी में इसका भाव रहा 4,850 रुपए, जो सोमवार को 4,751 रुपए था और गुजरात की राजकोट मंडी में मंगलवार को भाव रहा 5,500 रुपए, जो सोमवार को 5,250 रुपए था। धनिया निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के शुरुआती 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान इसका निर्यात लगभग 1% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक इस दौरान देश से 36,750 टन धनिया निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इस दौरान 36,550 टन धनिया का निर्यात हुआ था। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं आलू के भाव पर। आलू का भाव उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1,345 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 1,450 रुपए, हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में 1,400 रुपए, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में 1,950 रुपए। और अब आइए बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। प्याज का भाव राजस्थान की उदयपुर मंडी में 500 रुपए, पंजाब की मलेरकोटला मंडी में 800 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में 663 रुपए, हरियाणा की जगाधरी मंडी में 800 रुपए। और अब आइए अंत में बात कर लेते हैं लहसुन के बाजार की। लहसुन के बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल लहसुन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी में इसका भाव सोमवार के स्तर 5,600 रुपए क्विंटल पर रहा और राजस्थान की बारा मंडी में भी मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। गुजरात में लहसुन के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन 12% बढ़ सकता है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए गुजरात कृषि विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक राज्य में इस साल 75,360 टन लहसुन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 67,240 टन का उत्पादन हुआ था। तो फिलहाल के लिए मंडी खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।